कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी है वो शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या तो व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। आज के पहले मार्केट को गिरते हुए देखा नहीं है क्या कभी? इतने दिनों बाद खुला है तो थोड़ा गिरेगा, धूल चाट के वापस खड़ा हो जाएगा। और भूल गए क्या, हमारी तो शुरुआत ही गिर के हुई थी। इसमें नया क्या हो रहा है? जय हिंद दोस्तों। क्रिप्टो मार्केट के अंदर, अमेरिकन मार्केट के अंदर, जापान के मार्केट के अंदर, इंडिया के मार्केट के अंदर लास्ट 5-6 दिनों के अंदर भारी भरकम हमें गिरावट देखने को मिला है। और अमेरिका ने कुछ ऐसा दिखाया कि भाई रिसेशन चल रहा है, इसकी वजह से दूसरे मार्केटों के अंदर काफ़ी बड़ा इफेक्ट देखने को मिला है शॉर्ट टर्म के अंदर। सारे के सारे मार्केट कितने टाइम के अंदर रिकवर हो सकते हैं, खासकर हम बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट के बारे में। क्या क्रिप्टो मार्केट आने वाले 1 महीने के अंदर रिकवर हो सकता है? तो यहाँ पर मैं आपको मार्केट के रूल्स बता देता हूँ कि जब जब मार्केट के अंदर बुल रिलीज चलता है, बीच में करेक्शन आता है तो 3 महीने करेक्शन चलता है, 4 महीने करेक्शन चलता है, बट वो करेक्शन का रिकवरी 15 दिन या तो 1 महीने के अंदर हो जाता है। तो क्रिप्टो मार्केट के अंदर संभव है कि 15 दिन से लेकर 1 महीने के अंदर जितना मार्केट 3 महीने में गिरा है वो 1 महीने के अंदर आपको रिकवर करके दिखा दे। और कुछ ऐसी चीज़ें भी हमें सामने देखने को मिल रही है, उसकी वजह से क्रिप्टो मार्केट के अंदर मार्केट जल्दी रिकवर हो सकता है। सबसे पहले हम बिटकॉइन के चार्ट के अंदर देखेंगे तो बिटकॉइन यूएस डॉलर के पेयर के अंदर चार्ट है। अभी फिलहाल $55,000 के आसपास बिटकॉइन का प्राइस चल रहा है, जो कि ये 2 वीक के अंदर अंदर प्रीवियस 15 दिनों के अंदर अंदर बिटकॉइन के अंदर जो गिरावट बनी है, $70,000 से बिटकॉइन गिरा $49,000 तक। बट कल के दिन 5-6 घंटे के अंदर मार्केट रिकवर हो गया, $55,000 तक चला गया। 49 से $55,000 मतलब $6,000 का रिकवरी एक दिन में अगर हो सकता है तो ऐसे ही मार्केट में बाइंग बना 2-3 दिन, तो ऐसे तो 3 दिन में रिकवरी बनता है। बट तो भी हम 15 दिन से लेकर 1 महीने की बात करते हैं कि मार्केट जैसे गिरा है उसी तरीके से मार्केट वापस खड़ा हो सकता है। जितना तेजी से गिरा है उतना तेजी से मार्केट बढ़ सकता है और नए हाई भी बना सकता है। क्रिप्टो मार्केट के अंदर अभी भी लोग डरे हुए हैं। आज के दिन हम फियर एंड ग्रीड इंडेक्स को चेकआउट करें तो 17 के ऊपर इंडेक्स चल रहा है, मतलब रेट के अंदर चल रहा है। लोग बहुत ज़्यादा डर रहे, तब जाके 17 के ऊपर चल रहा है। रेट के अंदर फियर यहाँ पे क्रिएट हो गया है मार्केट के अंदर, क्योंकि लोगों को ये लगने लगा है कि इतना ज़्यादा मंदी चल रहा है मार्केट के अंदर, तो मार्केट अब कैसे बढ़ेगा, मार्केट तो अब गिरेगा, वही लोगों के दिमाग में चल रहा है। तो इंडेक्स भी यही दिखा रहा है कि राइट टाइम टू एंट्री चल रहा है, यहाँ पे एंट्री हम बना सकते हैं। जब ज़्यादा लोग डरेंगे तभी हम अर्ली बन पाएंगे, और जब अर्ली बनेंगे तभी हम ज़्यादा प्रॉफिट ले पाएंगे। तो अभी यहाँ पर डीसीए वगैरह का टाइमिंग है। पहले तो इंडिकेटर दिखा रहा है कि लोग ज़्यादा डर रहे हैं अभी भी मार्केट से, लोगों को समझ नहीं आ रहा है, लोगों को यही लग रहा है कि मार्केट बहुत गिरेगा। और जो मार्केट के अंदर न्यूज़ है वो अमेरिका की न्यूज़ है, क्योंकि अमेरिका का मार्केट गिरेगा तभी दूसरे मार्केटों को ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। अमेरिकन मार्केट के बड़े बड़े स्टॉक बड़े लेवल पे गिरेंगे, या तो अमेरिका की तरफ से कोई ऐसे न्यूज़ आएंगे तभी मार्केट गिरेगा। तो अमेरिका की जो न्यूज़ थी FOMC की तरफ से थी, मतलब जैसे फेड की तरफ से थी। हमारे इंडिया के अंदर RBI आता है, उसी तरीके से अमेरिका के अंदर फेड रिजर्व आता है। उसके चेयरमैन ने कहा था कि हम रेट के अंदर, जो उसका फेड रेट है उसके अंदर तब तक कटौती नहीं करेंगे जब तक इन्फ्लेशन डाटा 2% के ऊपर नहीं आता है। अभी 3-3.5% के ऊपर अमेरिका का डाटा चल रहा है, तो फेड के चेयरमैन ने बयान दे दिया कि जब तक 2% पे नहीं आएगा तब तक हम कटौती नहीं करेंगे। और बड़े बड़े कुछ एक्सपर्ट ये कह रहे थे कि सितंबर महीने के अंदर कटौती होगा, बट सामने यहाँ पर फेड के चेयरमैन ने कह दिया है कि भाई महंगाई अभी भी चल रहा है, हम ऐसे रेट को कट नहीं करेंगे। तो रेट के ऊपर अमेरिका का मार्केट ज़्यादातर डिपेंड रहता है, और वही रेट के ऊपर डिपेंड रहता है क्रिप्टो मार्केट, क्योंकि जब तक रेट में कटौती नहीं होगा, लोन सस्ता नहीं बनेगा अमेरिका के अंदर, तब तक बड़े बड़े इन्वेस्टर लोन उठा नहीं पाएंगे बैंक से। जब तक बड़े बड़े इन्वेस्टर को सस्ते लोन नहीं मिलेंगे तब तक उतना बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा और बात नेगेटिव बनेगी। तो ये बात के ऊपर मार्केट में फियर क्रिएट किया गया कि महंगाई ज़्यादा है, रिसेशन यहाँ पे फेस हो रहा है, और शॉर्ट टर्म में मार्केट धड़ाम से गिरे। अब बात पॉजिटिव यहाँ पे ये बन रही है, अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग एक बहुत बड़ा मीडिया हाउस है, कि 60% चांस अब ऐसे बनेंगे ये मार्केट को स्टेबल करने के लिए, या तो मार्केट को रिकवर करने के लिए जो रेट है उसमें कटौती करेगा, इमरजेंसी कटौती करेगा फेड अगले वीक के अंदर, या तो ये वीक के अंदर। चांस यहाँ पर लग रहे कि फेड इमरजेंसी रेट कटौती करेगा मार्केट को स्टेबल करने के लिए, मार्केट को गिरता रोकने के लिए या तो रिकवर करने के लिए। अगर ऐसा न्यूज़ सामने आ जाता है तो समझ लीजिएगा, अगर आप शॉर्ट खेल रहे हैं तो धड़ाम से शॉर्ट लिक्विडेट होगा, या तो आपका ऐसे लूट जाएगा और मार्केट धड़ाम से पंप हो जाएगा। क्योंकि अभी ये ज़्यादा लोग सोच रहे हैं कि रेट कट हो सकता है। अभी जो माहौल बना है, कोरोना जैसा माहौल बना है, कोरोना के अंदर भी ऐसे ही सेम टू सेम फेड ने रेट को कट कर दिया था इमरजेंसी के लिए। इमरजेंसी कब आ जाता है, कभी कभी मार्केट में गिरावट आते हैं वर्ल्ड वाइड, उसे रोकने के लिए फेड क्या करती है, रेट को कट कर देती है इमरजेंसी मीटिंग बुला के। अगर ऐसा कुछ होता है तो समझिएगा मार्केट फास्टली रिकवरी होगा। महीने का टाइमिंग ले रहे, 15 दिन में मार्केट रिकवर हो जाएगा।
बाकी यहाँ पर अभी फेड मेंटेन कर रहा है रेट को 5.25% से लेके 5.5%। ये पहला नेगेटिव न्यूज़ बन जाता है कि भाई 5.5% तो फेड का रेट है, तो बैंक तो इससे महंगे ही लोन देंगे। जैसे हमारे आरबीआई अगर छोटी बैंकों से 5.5% ब्याज लेती है, तो छोटी बैंक हमारे जैसे लोगों को या तो बड़े इन्वेस्टर को 6, 7, 8% के ऊपर लोन देगा, तो वो महंगा बनेगा, ठीक है। बट अगर फेड ये रेट को काट दे, कटौती कर दे, 5.5% में से 4% के ऊपर लेके चले जाए, तो फिर क्या होंगे, लोन सस्ते बन जाएंगे और पॉजिटिव बात बन जाएगी। साथ ही साथ यूएस का जो जॉब डाटा है वो भी थोड़ा वीक नज़र में आ रहा है, और यहाँ पर सिग्नल ये मिल रहा है कि पोटेंशियल रिसेशन की ओर हम जा रहे हैं। डाटा यहाँ पर ऐसा कुछ हमारे सामने आया जो कि फेक डाटा भी हो सकता है, यहाँ पर गलत इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है, कभी कभी मार्केट को मैनिपुलेट करने के लिए ऐसा होता है। अब यहाँ पर मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि सितंबर महीने के अंदर 50 बीपीएस रेट है वो कट होगा। साथ ही साथ यहाँ पर 57% चांस ऐसे भी है, जो पोली मार्केट ऐसा कह रहा है कि 57% to 60% चांस ऐसे भी है कि इमरजेंसी रेट को कटौती किया जाए। मार्केट की हालत ख़राब हुई है, तो ग्लोबली मार्केट को संभालने के लिए इमरजेंसी मीटिंग बुलाया जाए और इस रेट को कटौती किया जाए इमरजेंसी के लिए। बाकी यहाँ पर लोग 50 बीपीएस रेट कटौती तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं सितंबर के अंदर। अगर ऐसा होता है तभी मार्केट संभल पाएगा, वरना मार्केट संभल नहीं पाएगा। बट ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है, उससे भी ज़्यादा कुछ मुझे नज़र में आ रहा है, जैसे कोरोना काल के अंदर हुआ था। 2020 का ये डाटा है, कोविड-19 के अंदर 3 मार्च 2020 को इमरजेंसी मीटिंग बुला के फेड ने 50 बीपीएस रेट काट दी थी, मार्केट गिर रहे थे इसलिए। दूसरी मीटिंग 10-12 दिनों के अंदर दूसरी मीटिंग बुला के 16 मार्च 2020 को 100 बीपीएस रेट को काट दी थी और 0% यहाँ पर लोन कर दिया था। उठा लो लोन, कोई ब्याज नहीं देना है, आधा % से लेके 0 से लेके आधा %, इतना लोन सस्ता कर दिया। तो मार्केट में क्या हुआ, कोरोना काल में पहले तो लग रहा था कि भाई कोरोना चल रहा है, इतना रेट बढ़ गया है, रिसेशन आएगा, क्या क्या नहीं होगा, मार्केट कभी नहीं बढ़ेगा। मार्केट में शॉर्ट टर्म के लिए गिरावट तो आए थे, बट मार्केट में रिकवरी लेके बिटकॉइन $64,000 तक चला गया। तो ऐसे ही हाल अभी हो सकते हैं। यहाँ पर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इमरजेंसी मीटिंग यहाँ पर फेड बुला सकता है और यहाँ पर रेट में इमरजेंसी कटौती की जा सकती है। कुछ एक्सपर्ट तो ये भी कह रहे हैं कि 1.5% तक इमरजेंसी रेट में कटौती हो सकती है। मिनिमम 0.75% से लेकर 1.5% तक रेट में कटौती हो सकती है, या तो सितंबर महीने के आंकड़ा के अंदर ये आंकड़ा हमें देखने को मिल सकता है। बट इस बार ज़्यादा लोग यही कह रहे हैं कि रेट में कटौती होगी। अगर रेट में कटौती होगी तो बुल रन कंटिन्यूसली होगा और ये गिरावट है, इसकी रिकवरी के साथ एक नया हाई भी बनना यहाँ पर तय बन जाता है। बाकी दोस्तों, आपको क्या लगता है सभी आंकड़े देखने के बाद कि क्या दोस्तों ये रिसेशन है या बस ऐसे ही फियर क्रिएट कर दिया है, या तो बुल रैली लाने से पहले एक डंप ला दिया है, लोगों को फियर की ओर धकेल दिया गया है? आपको क्या लगता है कमेंट में बताना। बाकी ये चीज़ें यहाँ पर लोड हो रहा है कि भाई फेड इमरजेंसी मीटिंग बुलाए और ये मार्केट को गिरता रोके और मार्केट में बढ़ोतरी देखने को मिले। अगर ऐसा हुआ तो मार्केट में एक कैंडल में $10,000 का भी रिकवरी आपको देखने को मिल सकता है। बिटकॉइन के अंदर एक दिन में $10,000 $12,000 की रिकवरी के चांस भी बन सकते हैं अगर रेट कटौती इमरजेंसी किया जाता है तो।